नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की दोहरी सोच की मानसिकता इस देश में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। अब राम मंदिर के ही मुद्दे पर ले लीजिए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहां पर जाने से इनकार करता है और इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताता है। तो चलिए एक तर्क से मान भी लेते हैं। तो क्या राम केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हैं? इस प्रकार की सोच को मानकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को ही यह साबित करवाने में जुटी रहती है कि वह राम विरोधी पार्टी है, उसे क्यों नहीं माना जाए। और वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस के एक डेलीगेशन राम मंदिर में वहां पर दर्शन करने जाता है। अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते हैं? यह सवाल भी देश की जनता 2024 के चुनाव में इन बड़े नेताओं से पूछेगी और वोट के माध्यम से अपना फैसला बताएगी। अब दूसरे जो मुद्दा है कि छद्म धर्मनिरपेक्षता, भारत देश में बड़ी लंबी बहस चलती है कि आखिर धर्मनिरपेक्षता और सनातन में क्या अंतर है। इस बात को समझना चाहिए कि सनातन के मूल में ही धर्मनिरपेक्षता है। इस धर्म में इतना गहराई है कि वह सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की सोच रखता है और यह कभी भी किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकता है और विरोधी नहीं है। जो भी सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो कभी भी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों का अपमान नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह बात समझनी चाहिए और एक नैरेटिव हमेशा से सेट करने की कोशिश की जाती है कि आप अगर हिंदुत्व का सपोर्ट कीजिएगा, समर्थन कीजिएगा, तो यह संविधान के खिलाफ हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो जाएगा। जबकि भारत के संविधान में और संसद में और कानून में जगह जगह धर्म चिन्ह और धर्म का संस्कृत श्लोकों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार की सोच कौन से लोग विकसित करते हैं? वे वही लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं, लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित है और इस देश की मूल संस्कृति का जो इनको पहचान नहीं है। वो चाहते हैं कि इस देश की जो मूल संस्कृति है उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए। भारत के इतिहास में ही प्राचीनतम इतिहास में ही जो लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा पद्धति रहा है, या अब तक जितने भी पढ़ाई में स्टडी किताबें हैं, उसमें ज़्यादातर वामपंथी विचारधारा के राइटर की लिखी हुई किताबें हैं। उन विचारधारा में एक वर्ग विशेष की विचारधारा को प्रमोट किया जाता है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो इस देश में सभी लोगों को उम्मीद है कि जो भारत की मूल संस्कृति है, सभ्यता है, उनके बारे में बताई जाएगी, बातें बताई जाएगी जो अब तक छुपाई गई है। इससे किसी भी व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। 1947 तक का इतिहास तो जाना ही जाएगा, उसके पहले का इतिहास क्यों नहीं जाना जाएगा? यह सवाल भी उन लोगों से जरूर और निश्चित तौर पर पूछा जाना चाहिए।